ब्राह्मण थे, भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया। उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो। इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्राह्मण देवता पूरे दिन पाठ करते थे, पड़ोसियों ने आकर के घर वालों का इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी। अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 2-4 साल तक पत्नी ने सहा। कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूँ। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। इतनी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं। लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता, तो उनको पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ कर